हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ कैसे तैयार करें, मैथ में अपना स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं। और मेरे मैथ की बात करें तो मेरा मैथ में पहले बहुत ही कम नंबर आते थे, बट अब धीरे धीरे सुधार होता चला गया है। अब कोशिश है कि 30+ ही मार्क्स बने, कम ना रहे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से मॉक टेस्ट में और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है कि कौन से चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बार बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कौन से ऐसे चैप्टर हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, एवरेज, सीआईएसआई और डीआई के क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। ट्रेंड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो प्रोपोर्शन। और मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। तो 2D में देख लेते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, आयत, वर्ग और चतुर्भुज वगैरह भी आता है। और 3D की बात करें तो 3D में आ जाएगा आपका शंकु, बेलन, घन, घनाभ और स्फीयर जो होता है गोला, उसको बोलते हैं। तो ये सारे जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप लोग किसी से भी कर सकते हैं। लास्ट दिनों में टीचर बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से टीचर से पढ़ते हैं तो उससे इसे फॉलो करेंगे। नहीं, जिससे आपको समझ में आ रहा है, अभी तक आपने जिनसे भी पढ़ा हुआ है उन्हीं के प्लेलिस्ट से इन सारे टॉपिक को अच्छे से फिर से कंप्लीट कर लीजिए, इन सारे चैप्टर्स को, ताकि आपको मतलब एक बार फिर से जो भी दिक्कत हो रही थी वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करिए। उसके बाद से क्या करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मिनी मॉक लगाइए और फुल लेंथ का मॉक लगा सकते हैं, अल्टरनेट डे पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। या फिर वीकली में जो आता है संडे में RWA का मॉक, तो उसको भी लगा सकते हैं फुल लेंथ। लेकिन मिनी मॉक आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि मिनी मॉक से आपके टाइम मैनेजमेंट होगा, ताकि आपको पता चलेगा कम समय में आप कितना मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ का। और आपको RWA में 40 मिनट दिया जाता है मैथ के लिए। तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे, अगर टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप 40 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आपको टाइम की कमी तो नहीं हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और आपको उस पर ये भी पता चलेगा मॉक टेस्ट के थ्रू आपसे क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है। तो अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट देते हैं तो टाइम के साथ आपको इन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज अपना कंप्लीट करिए एक बार फिर से। और उसके बाद से क्या करिए, जिन टॉपिक में मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि बार बार गलतियाँ हो रही हैं, जो चैप्टर्स आपसे बन नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसको क्या करिए, खुद से बुक से, आपके पास जो भी बुक है उन सारे टाइप को आप लोग नोट कर लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं। और उसके बाद से बार बार उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहते हैं मेरी भी गलती थी पहले कि मैथ में क्यों वीक था। तो चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मैं भी कंप्लीट करके उसको वैसे छोड़ देती थी, दूसरा चैप्टर उठा उठा के पढ़ने लगती थी। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं, किसी टीचर से पढ़ लिए, यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद से आपने आपसे खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद वो जो रटे रहेंगे टीचर से भूल जाएगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए 1 घंटे का, और खुद से प्रैक्टिस करिए जो चैप्टर्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, उस 4-5 क्वेश्चंस एक टाइप को कर लेंगे अगर, तो आपका मतलब मैथ अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से करिए। और ये तरीका अगर आप लोग भी फॉलो करते हैं तो आपका भी नंबर इंक्रीज़ होगा। 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसमें 30+ ही अगर रखेंगे तो ही आपका मतलब कट ऑफ लिस्ट में नाम आने वाला है। मॉक टेस्ट में 28, 30 इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है, बट अभी 30+ ही रखें और उससे कम ना हो पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है चैप्टर, ज़्यादा दिक्कत करता है, तो उसके लिए जो फार्मूला है परसेंटेज का, मतलब 2 साल का परसेंट कितना होगा, 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से आपको क्या करना है, अंतर वगैरह याद कर लेना है, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और क्वेश्चंस को जल्दी से बना सकें। जितना भी फार्मूला है, जो शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, ताकि आपके आपके क्वेश्चन ईजिली बन सके। क्या होता है मॉक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर तो आसान रहता है, फार्मूला कभी कभी मतलब
कोई छोटा सा ही फार्मूला है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं, तो चैप्टर आपका छूट ही गया। उस तो क्वेश्चन आपसे छूटने ही वाला है। तो आपके मतलब माइंड में ये भी रहेगा कि हमसे ये क्वेश्चंस नहीं बन पाया, इतना छोटा चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, अपने फार्मूले, अपने ट्रिक्स वगैरह बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैथ बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो मतलब इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आपके भी मैथ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।